अच्छा भाई, इवेंट लूप के बाद मेरे पास क्या है आगे? अच्छा भाई, बिहाइंड द सीन हो गया हमारा। सर ये कॉल स्टैक वैसे हम इस पे काम करेंगे बाद में। किस पे? कॉल स्टैक हाँ, इस पे काम होता है। इसको ना देखो, जब आप अलग से काम होता है कोडिंग जब आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि कोई अगर ऐसा टास्क आ गया, अगर मेरे पास 100 टास्क आ गए मिसाल के तौर पे, और मेरा जो लाइन है, जो मेरी कॉल स्टैक है, वो पूरी भर गई, वो पूरी मेरी फिल हो गई, फिर मैं क्या करूँगा? है ना? तो इसके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है कि कैसे मुझे चीज़ों को डिवाइड करना है, और कैसे कोई अगर टास्क आया, अगर कोई बिजी है तो अगले बंदे को टास्क कैसे असाइन करना है, क्या असाइन करना है, कैसे करना है, इसकी वगैरह पूरी पूरी चीज़ें होती बड़े हैं। लेवल पे काम करेंगे तो फिर ये लाजमी है इसमें। हाँ। सर वो रेट लिमिट क्या होता है? कौन? रेट लिमिट। रेट लिमिट? वो तो अलग चीज़ है। वो रेट लिमिट का मकसद ये होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह से आपके पास बहुत सारी हिट्स आ रही है ना? अगर ज़्यादा हिट आ जाती है ना, तो वो बोलते हैं भाई आपने बहुत हिट मार ली, अब बस करो, ख़त्म। वो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है। जो हैकर्स वगैरह होते हैं ना, अक्सर आपकी वेबसाइट को डाउन करने के लिए ना बहुत सारी रिक्वेस्टें मार रहे होते हैं, वन एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वहाँ पे हम ना रेट लिमिटिंग लगा देते हैं कि भाई अगर एक जगह से 1000 रिक्वेस्टें आ रही है ना एक साथ, तो मना कर दो उसको। ठीक है। अच्छा, सेट और मैप, ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ी सी। अच्छा भाई, सेट और मैप पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी नई चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ें। अच्छा, हमने जो है अपना, सेट टाइम इंटरवल सर ये सेट एंड मैप ये सिखाया आपको? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा देखो भाई, हमने जो है एरे पढ़ लिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट माई एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, एक एरे मेरे पास बन गया इधर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके कंसोल कराऊँ इसको, माई एरे को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई? एक हज़ार प्यारा सा एरे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये क्या हुआ भाई इसको? ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है इसको। चलो खैर, छोड़ो इसको, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एरे आ गया। अच्छा, सेम चीज़ हमने पढ़ी थी भाई, कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेम मैंने डाल दिया जंबो, सही है। और इसका फादर का नाम मैंने डाल दिया भाई अंकल जॉन, अंकल जॉन डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आके इसको बोलूँ कि भाई कंसोल करा दो आप मेरे पास माई ऑब्जेक्ट को, माई ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और डालते हैं। मैं बोलता हूँ भाई एज, एज है भाई आपकी 90 साल। ठीक है। एज आती है फिर आपके फादर आए। वही समझा रहा हूँ। देखो, एरे आ गया, एरे में मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको और एडवांस करूँ तो यहाँ पे मैं एक 3 और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक 5 को और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 7 लगा देता हूँ। ठीक है। मैंने बोल दिया भाई आपके पास 7 आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5 5 1 7 2, पूरा एरे ऑफ नंबर्स आ गया मेरे पास ना। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कि भाई इसकी जो एज है वो 90 है, फादर जो है वो अंकल जॉन है, और नाम क्या है इसका भाई? जंबो नाम है इसका। पहले चाहिए एक बात। हाँ, हमने उसूलन यहाँ पे नेम को पहले होना चाहिए, उसके बाद फादर होना चाहिए, और उसके बाद एज आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सारा इसने लगाया है। ठीक है ना? ये बात है फादर फिर एन आता है तो यहाँ पे आ गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मेरे पास ना
एक डेटा टाइप था स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप था नंबर, एक था एरे। भाइयों इधर देख लो यार, एक हमने पढ़ा था एरे, एक पढ़ा था ऑब्जेक्ट, और बूलियन भी पढ़ा था। दो नए डेटा टाइप और पढ़ लो, ठीक है। इस्तेमाल इतने होते नहीं है ये, लेकिन खैर पढ़ लो। एक है हमारे पास सेट और एक है हमारा मैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना सेट को देखते हैं कि सेट क्या होता है। मिसाल के तौर पे मुझे एक एरे बनाना है और मैं ये चाहता हूँ कि उस एरे के अंदर ना डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आए। क्या नहीं आए भाई? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आए। अच्छा, एक ही है, यानी अगर मैंने यहाँ पे 3 को ऐड किया हुआ है ना पहले, तो 3 दोबारा नहीं आना चाहिए। जितनी दफ़ा भी ऐड कर लो आप, 3 दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर 5 पहले से है तो 5 आपके पास दोबारा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब ये काम कैसे होगा भाई? ये होता है आपका काम सारा सेट से, डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं इससे। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कॉन्स्ट माई सेट इज इक्वल्स टू न्यू सेट, ऐसे बनता है, ठीक है। न्यू सेट बन गया। अब अगर मुझे इस सेट के अंदर कुछ ऐड करना है, मैं बोलता हूँ मैं सबसे पहले आप कंसोल करा दो माई सेट को, माई सेट को कंसोल करा दो। ठीक है, क्या आ गया? चलो सेट आ गया, बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी। यार इसको क्या मसला है, ये पता नहीं। कल से मसला आ रहा है ये, और हर फाइल में मसला आ रहा है। मैं इसको ना यहाँ पर डाल देता हूँ, अब सही है। एक्सटेंशन की वजह से आ रहा होगा किसी, खैर। अच्छा भाई, ये हो गया। तो अभी मेरा सेट क्या है? बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब अगर मुझे सेट के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो मैं बोलूँगा भाई माई सेट डॉट ऐड 1। तो अब मेरे सेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई? 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे कुछ और ऐड करना है इसके अंदर, मैंने बोला भाई यहाँ पे आप 2 ऐड कर दो, यहाँ पे आप 3 ऐड कर दो, यहाँ पे आप 4 ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 का पूरा मुझे एक सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं, सेट के अंदर जो है ना, ये ऐसी चीज़ें ऐड नहीं होती। अच्छा, कैसे कह रहे हो? ये इसका मेथड है सेट का, ये ऐसे, हाँ सर ऐसे। सॉरी यहाँ ऐसा नहीं होता। सर मतलब ये ऐड मेथड है सेट का, ऐसे मेथड है सेट का, हाँ सेट का ऐड मेथड है। सेट एक ऑब्जेक्ट और ये उसका मेथड। अच्छा, अब अगर मैंने एरे के अंदर 2 बार 3 को ऐड कर दिया था, अब अगर यहाँ पे आके मैं 3 को 2 बार ऐड कर दूँ तो होना तो नहीं चाहिए। सेट के अंदर हमने ये पढ़ा है कि डुप्लीकेट नहीं आते, देखो नहीं ऐड हुआ, ठीक है। तो अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है मेरे सेट के अंदर तो वो दोबारा ऐड उसको नहीं करता। अच्छा सही है। अगर मैं यहाँ पे 2 के यहाँ पे 3 4 वो बना दूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई इसको 5 कर दो, आप इसको आप 6 कर दो, और यहाँ पे इसको ऐड करते हो बार बार, तो अभी अगर मैंने 4 बार ऐड करा है ना, तो एक ही बार ऐड होगा, ये 4 बार ऐड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 पूरी लाइनें आ जाएगी, ठीक है। क्या आ गया पूरा? सही है भाई। तो ये हमारा सेट होता है। अच्छा, अगर इसमें से आपको कोई चीज़ अगर ऐड करनी है या कोई चीज़ अगर रिमूव करनी है, तो यहाँ पे आके बोल दो भाई माई सेट डॉट डिलीट। मैंने बोला इसमें से 5 उड़ा दो आप, तो ये 5 को उड़ा देगा। 1 2 3 4 और 6 जितनी बार भी उड़ा देगा। अच्छा, इसमें ना सिर्फ आप नंबर ऐड कर सकते हो, बल्कि इसके अंदर आप दूसरे डेटा टाइप भी ऐड कर सकते हो। मैंने बोला ट्रू ऐड कर दो, फॉल्स ऐड कर दो, ठीक है। नहीं नहीं, सेट के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, डिलीट किया ना हमने? नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, एरे से बहुत अलग है, ठीक है। देखो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे ऐड हो गया हमारे पास। किसको?
एरे तो समझ आया था ना, मैं एरे ऐसे यूज कर रहा हूं, उसको ऐड कर रहे हैं फिर वापस। इसको जहाँ पे हमें यूज़ करना होगा वो हम कर लेंगे इस्तेमाल। आगे क्लासेस पढ़ी है ना, आगे नीट पढ़ी तो कर लेंगे दोबारा यूज़। अच्छा सही है भाई। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, ना सिर्फ नंबर ऐड कर सकते हो बल्कि ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो। ट्रू फॉल्स के अलावा एक कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, एरे भी डाल सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। ये लो भाई आ गया अरे। तो सेट के अंदर आपने क्या किया, यूनिक वैल्यू आती है, सिर्फ यूनिक वैल्यू। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दूँ ना, एक और डाल देता हूँ, तो अब कितने आएंगे, एक आएगा दो आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आ गया। अच्छा अब यहाँ पे आता है भाई एक आता ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आता है कि भाई यहाँ पे मैंने एक एरे डाला 1 और 2। क्या डाला भाई, एक अदद एरे डाल दिया 1 और 2 का। तो यहाँ पे मुझे एरे नज़र आ गया भाई, हाँ भाई 1 और 2 आ गया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आकर एक और एरे डाल दिया बिल्कुल सेम 1 और 2 का। अब बताओ मुझे क्या नज़र आएगा वहाँ पे, दूसरा एरे आएगा, एक बार आएगा या 2 बार आएगा? 2 बार दूसरा एरे आएगा। क्यों? सर क्योंकि दूसरा एरे बन गया ना, फिर दूसरा एरे वैल्यू को थोड़ी वैल्यू सेम हो सकती है, एरे तो दूसरा बन गया ना। नहीं देखो, यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग ऐड किया। हाँ एरे का नेम भी सेम हो गया ना, क्योंकि वैल्यू नहीं दोबारा सुनो। देखो मैंने स्ट्रिंग ऐड किया, मैं एरे को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ब्राउज़र पे जाइए ना, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड किया और यहाँ पे भी मैंने एरे डाला है, किस नाम से एरे सेव हुआ, इसका नाम क्या है? नाम छोड़ दो, नाम कुछ नहीं है अभी, किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें जा रही है। वेरिएबल नहीं बनाया मैंने। देखो एरे बनाए, एरे के तौर पे जा रहा है। एरे को छोड़ दो ना अभी, एरे छोड़ दो अभी। अच्छा एरे छोड़ दें, सही है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, यस सर, सही है। एक स्ट्रिंग डाला एक सिर्फ, तो यहाँ पे सेट के अंदर ही ऐड हो गया, एक स्ट्रिंग आ गया एज इट स्ट्रिंग के तौर पे ऐड हुआ है। इज, स्ट्रिंग के तौर पे एज इट इज ऐड हो गया। यहाँ पे फिर मैं डाल देता हूँ सैलानी, सैलानी डाल देता हूँ, सही है सर, ठीक है। तो सैलानी यहाँ पे ऐड हो गया, सही हो आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे आगे मैंने एक और सैलानी डाला, फिर एक ही आएगा, एक आएगा दो आएंगे, एक आएगा। एक आएगा ऑब्वियसली, एक ही बार आया, दूसरी बार नहीं आया। यहाँ पे मैंने एक एरे भी ऐड किया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू डाली है मैंने 1 और 2 डाली है, तो क्या आएगा भाई, इधर 1 और 2 आ गया, एरे के तौर पे आ गया। सही है सर। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर मैं इसको दोबारा ऐड कर दूँ तो क्या होगा? सर दोबारा लेंगे दूसरी बार तो सर मेरे ख्याल से तो आएगा फिर। 2 बार आएगा, एक बार आएगा? सर क्योंकि अगर हम आपने ऊपर 1 और 2 डाले, अगर हम नीचे 1 और 3 डाल दें, डाल दो, अब क्या आएगा? लेकिन पहली वैल्यू 1 ही है। 3 4 कर दो। हाँ अब आएगा, दोनों ही आएंगे अब तो, जाहिर सी अब तो 2 बार आएगा ना, सबको पता है, सबका इस बात पे इत्तेफाक है, 2 आएंगे। तो 2 बार ही आएंगे। 2 एरे आ गया भाई, 1 और 2 का अलग आ गया और 3 और 4 3 और 4 का अलग आ गया। सर इसमें दोबारा वैल्यू 1 और 2 ही करेंगे। 1 और 2 मैंने दोबारा कर दी वैल्यू। अब चला के देखिए अब बताओ, पहले आप लोग बताओ क्या आएगा। वो शहरी का सर को माथों में ना सर मैं वही बोल रहा हूँ, आएगा आएगा सर, आएगा सर एक आएगा, 2 आएंगे? दो आएगा, दो आएगा। क्यों? सर क्योंकि सर एरे है ना, दूसरा एरे हमने बनाया है ना, दूसरा एरे बनाया। दूसरा तो हमने स्ट्रिंग ही बनाया था, सर 2 3 4 बार तो हमने नंबर भी बनाए थे। फिर बात अलग आती है सर। क्यों अलग आती है बात, क्यों? वाई सर तो उसके अंदर सर वैल्यू नंबर में इंटरेक्शन की तरह से दो बार में वैल्यू सेम थी। वैल्यू क्या? सर एरे की बात अलग होती है, एरे बार-बार ऐड होता रहता है। एरे का एड्रेस सर डिफरेंट होता है ना। एड्रेस डिफरेंट होता है। हमने ये चीज़ पूरी डिस्कस हमने करी थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक सौतेले वेरिएबल, एक सगे वेरिएबल। सगे वेरिएबल जो थे वो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन थे, और सौतेले वेरिएबल एरे और ऑब्जेक्ट थे। हमने देखा था ना ये। तो जब भी क्या करता है, जब वैल्यू को स्टोर करता है ना, नंबर को और स्ट्रिंग को जब स्टोर करता है तो उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको कंपेयर करता है। भाई इधर देखो, यस सर, तो उनकी वैल्यू के हिसाब से उनको कंपेयर करता है। ये स्ट्रिंग का वैल्यू के हिसाब से स्ट्रिंग की वैल्यू देखेगा, इसने स्ट्रिंग की वैल्यू देखी, हुआ सैलानी लिखा हुआ है, इसने दोबारा वैल्यू देखी, उसने बोला भाई सैलानी मैच कर रहा है तो एक बार ऐड करो, ऊपर आया भाई साहब। भाई ने बोला भाई 6 नंबर ऐड है पहले से, 6 की वैल्यू ऐड है, आगे आइए दोबारा 6 ऐड था, इसने बोला भाई 6 पहले से है वैल्यू, तो अब एक ही बार ऐड होगी, दोबारा ऐड नहीं होगी। सर सगे हैं इस वजह से। हाँ अच्छा, एरे के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एरे और ऑब्जेक्ट जो सेव होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि वो पहले जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थे, बाद में आए, तो इसीलिए उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेव नहीं होती हमारे पास, उनका रेफरेंस सेव होता है कि वो मेमोरी में कहाँ पड़े हुए हैं।
अब जाहिर सी बात है ये वाला जो एरे है, एरे 1, ये अलग जगह पड़ा होगा मेमोरी में, अलग एड्रेस पे, अलग एड्रेस पे होगा। और ये वाला जो एरे ये कहाँ होगा भाई? दूसरे एड्रेस, दूसरे एड्रेस पे होगा। एड्रेस मतलब जगह, रास्ता, कहाँ पड़े हुए हो आप, वो मतलब उस जगह से। पता सर तो अभी तो यही पढ़ेगा ना ये, जैसे 6 और ये 5 यही पढ़ेगा ना। मेमोरी में तो कहीं और होंगे ना भाई, कौन सी मेमोरी? जावास्क्रिप्ट की कोई भी मेमोरी होगी, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या किया भाई, एरे को, नंबर को और स्ट्रिंग को उनकी वैल्यू के हिसाब से देखा, वैल्यू सेम थी तो एक ही बार दिखाया। लेकिन एरे को और ऑब्जेक्ट को इसने वैल्यू की बजाय उनके रेफरेंस से, उनके एड्रेस के हिसाब से देखा। एड्रेस क्योंकि अलग अलग था, जाहिर सी बात है, 2 बार बने हो तो अलग अलग एड्रेस से बने होगे आप, है ना, अलग अलग लाइन के अंदर बने हो, वो अपना 31 और 32 के अंदर, तो आपका एड्रेस भी अलग है। और अगर आपका एड्रेस अलग है तो एड्रेस तो मैच नहीं कर रहा, तो जब एड्रेस आपका सेट के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा भाई, 2 बार यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो अलग अलग मिलेगी। यही वजह है कि अगर यहाँ पे आके मैं बोलूँ कि भाई ABC ट्रिपल इक्वल्स टू ABC, ये ट्रू है, इसने इसकी वैल्यू को कंपेयर कर लिया। यस सर, 1 2 3 ट्रिपल इक्वल्स टू 1 2 3, सही है, ये भी बिल्कुल सेम है। या 1 2 3 डबल इक्वल्स टू 1 2 3, ये भी बिल्कुल सेम है। सेम है ना भाई, ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सेम है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है। अगर एरे लिखेंगे तब लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ गया 1 और 2 लिखूँ और इसको बोलूँ भाई आप भी 1 और 2 के बराबर हो जाओ, तो ये क्या आएगा भाई, पेमेंट से एग्जांपल में समझ में आ गया। अब ये फॉल्स फॉल्स आएगा। क्योंकि वो एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, स्ट्रिंग में और नंबर में इसने वैल्यू कंपेयर किया था। भाई इधर देखो यार, कि दोनों नंबर है तो इसने इधर देखो, स्ट्रिंग में और नंबर में इसने क्या किया था, इसकी वैल्यू को देखा था। वैल्यू को देखा था। लेकिन एरे में और ऑब्जेक्ट में क्या करता है, इसका एड्रेस देखता है, इसका रेफरेंस देखता है। समझ आ रही है बात? यस सर, सर गूगल इमेज से एग्जांपल से समझाते हैं गूगल में। नहीं आ रही समझ? मिसाल के तौर पे इस क्लास में ना 2 बच्चे हैं भाई, एड्रेस क्या चीज़ है समझ नहीं आ रहा है सर। एड्रेस में तो सेम एड्रेस वो चीज़ है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये मेमोरी के अंदर मेरे कंप्यूटर में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मेरे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपकी बात करूँ, बिलावल नाम के 2 बच्चे हैं इधर, दोनों को मैंने उनके नाम से कंपेयर किया, उनकी वैल्यू से कंपेयर किया, बिल्कुल सेम हो गए। लेकिन अगर मैं उनको उनके एड्रेस से कंपेयर करूँ कि बिलावल कहाँ से आता है या दूसरा वाला बिलावल कहाँ से आता है, तो अलग अलग है दोनों। तो बिल्कुल उसी तरह से ये एरे को और ऑब्जेक्ट को उनके एड्रेस से कंपेयर करता है। अब एड्रेस क्या है भाई, आपका ये एरे बना है, अब ये एरे आपका आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में कहाँ पे सेव है, रैम के अंदर कहाँ पे ये स्टोर हुआ है, वो अलग अलग कहानी है। तो जगह को, दोनों के एड्रेस को कंपेयर करेगा ये, और एड्रेस को जब कंपेयर करेगा तो एड्रेस, जाहिर सी बात है 2 वेरिएबल बने तो 2 अलग अलग जगह पे होंगे, एक जगह पे तो होंगे नहीं, अलग अलग जगह पे जब होंगे तो वो बिल्कुल उसका चेंज आएगा। तो इसी वजह से इसका एड्रेस इसके पास एक के बाद एक ऐड हो रहा है। सर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें दोनों एरे ट्रू हो? दोनों एरे, ऐसी कोई सिचुएशन लग सकती है कि एड्रेस सेम हो जाए और ये दोनों एरे ट्रू हो जाए? एड्रेस सेम हो ही नहीं सकता ना भाई। मैं आपको बोलूँ कि भाई इस तुम्हारी कुर्सी पे तुम भी बैठ जाओ, बराबर वाले को बिठा दो, सेम थोड़ी हो सकता। या अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारा घर जहाँ बना हुआ है उसकी जगह पे 2 घर बना दो आप, जगह ही नहीं है इतनी। नहीं सर, इसका एड्रेस भी तो देख सकते हैं ना कि कोई जावास्क्रिप्ट का मेथड कोई ऐसा नहीं है जिसमें इसका एरे का क्या नाम है, एड्रेस देख सकते हैं। हाँ, रेफरेंस नंबर देख सकते सर इवेंट लगा के देख लेते हैं कि हैं, डॉट लगा के सब कुछ ऐसा मेथड होता है। मेंशन कर दिया मैंने जावा में किया होता, पर जावा का मुझे पता नहीं, सर्च कर लेते हैं। सर्च कर लेते हैं। नहीं भाई, मेमोरी एड्रेस आप नहीं देख सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट में भी और उसमें भी, सिक्योरिटी की वजह से। बस बात खत्म। जावा में तो इसका होता है रेफरेंस नंबर। नहीं भाई, एंड ऑपरेटर ये देखो ना, इसे बना के दिया ना आपको, देखो अच्छा, इसने यहाँ पे ना एक हमें चीज़ बना के तो दी है, और ये मेरे समझ आ गई इसने क्या दिया है। अब देखो
मिसाल के तौर पे मेरे पास भाई साहब यहाँ पे बना हुआ था एक अदद एरे 1 1 2 3, ठीक है, बन गया। इधर देखो भाई, एरे 1 मैंने बना दिया और उसको बोल दिया 1 2 3, और मैंने बोल दिया भाई एरे 2 को पकड़ो आप, उसको भी बराबर कर दो 1 2 3 के, और कंसोल आप करा दो एरे 1 बराबर है एरे 2 के। तो अब क्योंकि ये इसकी वैल्यू को नहीं देखेगा, इसकी क्या देखेगा भाई, ये रेफरेंस को देखेगा। किसको देखेगा भाई, ये रेफरेंस को देखेगा। तो रेफरेंस मैच नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अच्छा, अब अगर मैं किसी तरह से इन दोनों के रेफरेंस को एक कर दूँ, सेम कर दूँ, तो क्या ये मुझे ट्रू देगा? आओ इसको ट्राई करते हैं। मैंने बोला भाई एरे 1 आपका बराबर है 1 2 3 के, और एरे 2 आपका बराबर है एरे 1 के। समझ आई बात? यानी एरे 1 के अंदर तो मैंने एक चीज़ डाल दी, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम कर दी। एरे 2 को मैंने बोला कि एरे 1 की आप सारी चीज़ें ले लो, तो एरे 1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो सारी उठ के आएगी। तो जाहिर सी बात है फिर जो उसका एड्रेस होगा मेमोरी का वो भी उठ के आएगा। अब अगर मैं एरे 1 को और एरे 2 को कंपेयर कराऊँ तो एड्रेस मैच हो जाएगा, तो क्या मुझे ट्रू मिलेगा इसमें? मिल गया, ठीक है। देखो एरे 2 के अंदर एरे 1 आ गया, एरे 2 में एरे 1 आ गया, एरे 2 का तो एड्रेस तो अलग ही है ना। नहीं एरे 2 तो है, लेकिन एरे 2 को हमने बोला कि जो भी चीज़ें एरे 1 के अंदर पड़ी है ना, वो चीज़ें उठा के अपने अंदर ले लो आप। ए टू जेड हम असाइन कर रहे ए टू जेड आपने असाइन कर दिया, उसमें एड्रेस भी आ गया, रेफरेंस भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। और जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों क्या हो गया भाई, आपका बिल्कुल सेम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू आ गया, ठीक है। अच्छा, सेट वाली जो चीज़ है वो हमारी थोड़ी सी रहती है। अभी हमने ये देख लिया कि सेट बनता कैसे है, ऐड कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा, और सेट में और एरे में डिफरेंस क्या है। अच्छा सर, एक और सवाल था सर, जैसे हमने ऊपर एक एरे बनाया था उसमें मल्टीपल वैल्यू लगाई, कौन बोले ऊपर ऊपर सबसे, हाँ इसको हम सेट में कैसे करेंगे कि वैल्यू हमारी डुप्लीकेट रिमूव करें? किसको? लेकिन ये काम जो ये है पूरा आपने माय एरे बनाया ना, तो माय एरे के नाम था, ऐसे कर दो, हाँ ऐसे करते हैं। अब सर इस माय एरे के अंदर क्या आएगा, यही आएगा जो डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे, ऐसे ना हाँ हो गई। ये होगा सर, इस तरह से डुप्लीकेट मतलब ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। एरे को। यानी अगर हम यही काम से अपना ट्रू है उसमें करें भाई, एरे अपने बोला भाई सेम ना हो, भले जितनी बार 5 हो लेकिन आए एक बार हम उसको ऐसे डालते हैं, ऐसे डाल दो, काम कुछ खराब तो नहीं होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अभी हमारा क्या हो गया भाई, सेट हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ा। सेट वाली चीज़ हमारी थोड़ी सी रहती है, सेट को और एरे को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना है हमें अगली क्लास में। मैप हमें देखना है कि मैप क्या होता है और मैप और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे सेट और एरे हमारे पास चल रहे हैं ना साथ साथ, ऐसी ऑब्जेक्ट का भी एक अल्टरनेटिव होता है आपके पास मैप। तो उनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर देखते हैं, ठीक है।